नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 6 फरवरी शाम देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। मुसलमानों से बुरी तरह बौखलाए भाजपा के नेता। कुरान की आयतों को लेकर भाजपाइयों ने उत्तर प्रदेश के कन्नौज में विरोध प्रदर्शन किया शुरू। कुरान की कुछ आयतों पर बैन लगाने की मांग, मुसलमानों में भारी गुस्सा। पश्चिम बंगाल से मोदी को लगा जोरदार झटका। बीजेपी के विधायक सुमन कांजीलाल टीएमसी में हुए शामिल। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की बैठक में बिल्डोजर से घर गिराने के खिलाफ प्रस्ताव पारित। कहा, देश में मुसलमानों के खिलाफ घोला जा रहा है जहर। ऑस्ट्रेलिया के बाद बांग्लादेश से मोदी को लगा बड़ा झटका। बांग्लादेश में 14 मंदिरों पर एक साथ हमला, तोड़ी गई मूर्तियां, हिंदुओं में बैठा डर। अडानी मामले में देश भर में आज एसबीआई एलआईसी ब्रांच के सामने प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। मोदी सरकार के छूटे पसीने। कांग्रेस नेता कमलनाथ का भाजपा पर तीखा हमला। कहा, धर्म भाषा के नाम पर देश को बांटा जा रहा है। हमारे बुजुर्ग जिस संस्कृति में जिए वही आज खतरे में। किसानों की मांगे पूरी न होने पर राकेश टिकैत ने दी चेतावनी। 10 फरवरी को किसान महापंचायत का आयोजन करेगी बीक्यू। तय होगी आगे की रणनीति। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहली फटकी मंडल के मुसलमानों से बुरी तरह बौखलाए बीजेपी के नेता। कुरान की आयतों को लेकर भाजपाइयों ने किया विरोध। योगी सरकार से की कुरान की कुछ आयतों पर बैन लगाने की मांग, मुसलमानों में भारी गुस्सा। 64 पदें। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर बैन लगाए जाने वाले बयान के बाद उठा विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब कुरान में लिखी कुछ आयतों पर बीजेपी ने विरोध शुरू कर दिया है। विरोध की चिंगारी उत्तर प्रदेश के कन्नौज से उठी। यहां भाजपा के लोगों ने कलेक्टर परिसर में कुरान में हिंदुओं के खिलाफ लिखी कुछ आयतों का विरोध किया। भाजपा नेताओं ने कहा कि कुरान की आयतों में लिखा है कि जो गैर मुस्लिम समाज के लोग हैं वो काफिर हैं, उनकी दौलत और बहुत बेटियों पर वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों का कत्ल करना जायज है। इसलिए हमारी योगी और मोदी सरकार से मांग है कि कुरान की इन आयतों को हटाया जाए या इन पर बैन लगाया जाए। जो दोस्तों, किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से बीजेपी पूरी तरीके से बौखला चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी कुछ नहीं कर पाई, तो अब उन्होंने कुरान को लेकर ये विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिसके बाद मुसलमानों ने भी खुली चेतावनी जारी की है कि कुरान शरीफ को किसी ने हाथ लगाने की भी कोशिश की तो बहुत बुरा अंजाम होगा। इसी के साथ फटकी मंडल के पश्चिम बंगाल से मोदी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी विधायक सुमन कांजीलाल टीएमसी में हुए शामिल। 64 पदें। पश्चिम बंगाल से आज मोदी को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें, अलीपुरद्वार से बीजेपी के विधायक सुमन कांजीलाल टीएमसी में शामिल हो गए। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की उपस्थिति में सुमन कांजीलाल टीएमसी में शामिल हो गए। सुमन कांजीलाल की काफी दिनों से टीएमसी में शामिल होने की चर्चा थी, लेकिन वह पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी की उपस्थिति में कल टीएमसी पार्टी में शामिल हो गए। टीएमसी में शामिल होने के बाद टीएमसी पार्टी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी फॉर इंडिया की जन विरोधी नीतियों और नफरत से भरे एजेंडे को खारिज करते हुए बीजेपी के विधायक सुमन कांजीलाल आज हमारे राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की उपस्थिति में एआईटीसी परिवार में शामिल हुए। फिर भी एक और बंगाल बीजेपी के विधायक को इस सच्चाई का एहसास है कि भाजपा का लोगों की सेवा करने का कोई इरादा नहीं है। जो बड़ी अपडेट, तगड़ा झटका मोदी को ये लगा है। इसी के साथ फटकी मंडल के बांग्लादेश से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। बांग्लादेश में 14 मंदिरों पर एक साथ हमला, तोड़ी गई मूर्तियां, हिंदुओं में मचा हड़कंप। 64 पदें। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब बांग्लादेश से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें, बांग्लादेश में अब एक साथ 14 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है, जिसके बाद हिंदू पूरी तरीके से डरे हुए हैं। उन्होंने पुलिस से घटना की जांच करने और हिंदुओं को सुरक्षा देने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान की जा रही है। पहचान होने के बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक मंदिरों में तोड़फोड़ की यह घटना बांग्लादेश के पश्चिमी उत्तर इलाके ठाकुर गांव के बलिया डोंगी में हुई है। गांव में रहने वाले हिंदू समुदाय के नेता विद्यनाथ बर्मन के मुताबिक शनिवार रात और रविवार तड़के अज्ञात लोगों ने अंधेरे का फायदा उठाकर सुनियोजित तरीके से मंदिरों पर हमले शुरू किए। लाठी डंडे और दूसरे हथियारों के साथ आए लोगों ने 14 मंदिरों में जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान कई मूर्तियों को तोड़कर विखंडित कर दिया गया और कईयों को पास के तालाब में फेंक दिया गया, जिसके बाद हिंदू वहां पूरी तरीके से डरे सहमे हुए हैं। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी समर्थकों ने मंदिरों में तोड़फोड़ की थी, लेकिन बांग्लादेश में ये बहुत बड़ा हमला हुआ और 14 मंदिरों को तोड़ दिया गया है। इसी के साथ फटकी मंडल की मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की बैठक में बिल्डोजर से घर गिराने के खिलाफ प्रस्ताव पारित। कहा, देश में जहर
जहर घोला जा रहा है। 64 पदें। ऑल इंडिया मुस्लिम परिषद बोर्ड ने रविवार को सरकार, धर्मगुरुओं, नेताओं एवं मीडिया से देश में नफरत की आग को बुझाने की कोशिश करने की अपील की। लखनऊ में आयोजित ऑल इंडिया मुस्लिम परिषद बोर्ड की कार्यकारिणी की बैठक में देश भर से आए सदस्यों ने प्रस्ताव पारित कर कहा कि बोर्ड ने ये महसूस किया है कि देश में नफरत का जहर घोला जा रहा है, जो देश के लिए नुकसानदायक है। बोर्ड ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम और संविधान बनाने वालों ने इस देश के लिए जो रास्ता तय किया था, ये उसके बिल्कुल खिलाफ है। उसने कहा कि यहाँ सदियों से हर धर्म को मानने वाले, विभिन्न जुबानों, सभ्यताओं से संबंध रखने वालों देश की खिदमत की है तथा देश को आगे बढ़ाने बराबर का हिस्सा लिया है। ऐसे में अगर भाईचारा खत्म हो गया तो देश का बड़ा नुकसान होगा। प्रस्ताव में आगे कहा गया कि इसलिए बैठक हुकूमत, मजहबी रहनुमाओं, दानिशवरों, कानूनदानों, सियासी रहनुमाओं और मीडिया के लोगों से अपील करता है कि नफरत की इस आग को बुझाने की कोशिश करें। वहीं इस बैठक में मुसलमानों के खिलाफ जो बिल्डोजर कार्रवाई की जा रही है, उनके घर पर बिल्डोजर चला दिया जाता है। इस पर प्रस्ताव पारित करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम परिषद बोर्ड ने कहा कि बदकिस्मती से देश में कानून पर पूरी तरह अमल किए बगैर मकानों को गिराया जा रहा है और संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करने वालों को गिरफ्तार किया जाता है। ये जुल्म साबित किए बिना वर्षों जेल में डाल दिया जाता है। बोर्ड ने इसकी निंदा करते हुए अदालतों से अपील की कि वे कमजोर नागरिकों, अल्पसंख्यकों के ऊपर होने वाले अन्याय का जायजा लें, क्योंकि अदालती आवाम के लिए आखिरी उम्मीद की किरण होती है। जो उससे बड़ी अपडेट, बड़ा प्रस्ताव पारित अब योगी सरकार के खिलाफ मुस्लिम परिषद बोर्ड ने कर दिया। इसी के साथ पढ़ के मंडल के कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। अडानी मामले में देश भर में SBI LIC ब्रांच के सामने आज कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। 64 पदें। अडानी मामले में जिस तरह से विपक्ष लगातार मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर है, उसके बाद अब एक कदम आगे बढ़ती हुई कांग्रेस MLC और SBI की ब्रांच के सामने देश भर में आज प्रदर्शन करने जा रही है। देश भर में आज कांग्रेस पार्टी स्टेट बैंक और LIC की ब्रांच के सामने प्रदर्शन करेगी। पार्टी की युवा बिग दिल्ली में पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन के सामने प्रदर्शन करेगी, जबकि कांग्रेस के संसद के भीतर गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। देश भर में 6 फरवरी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया LIC की ब्रांच के सामने प्रदर्शन करेंगे। संसद में विपक्ष का आरोप है कि अडानी ग्रुप के शेयर में जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं वह घोटाला है, इसमें आम लोगों का पैसा लगा है। कांग्रेस का कहना है कि संसद में अडानी मामले में बोलने के लिए विपक्ष को 1 मिनट का भी समय नहीं दिया गया, इसकी वजह से हम देश भर में प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि जिस तरह से इस पूरे मामले में सरकार ने चुप्पी साध रखी है, वह साफ तौर पर दर्शाता है कि इसमें सरकार की मिली भगत है। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी LIC, CBI, LIC और SBI बैंक के सामने कांग्रेस नेता कमलनाथ का भाजपा बत्ती का हमला। कहा, धर्म भाषा के नाम पर देश को बांटा जा रहा है। हमारे बुजुर्ग जिस संस्कृति में जिए वही आज खतरे में। 64 में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपाइयों पर आज जोरदार हमला बुलाया। उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने अपना जीवन जिस संस्कृति में रहकर काटा, वही संस्कृति आज खतरे में है। भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर देश को बांटा जा रहा है। संत कबीर रविदास की जयंती पर ग्वालियर में आयोजित एक कार्यक्रम में कमलनाथ ने कहा कि संत रविदास के गुरु कबीरदास थे, उनकी जयंती पर हमें उनका संदेश याद रखना चाहिए। सबसे आवश्यक बात यह है कि कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा जन्म से नहीं होता, अपने कर्म से होता है। संत रविदास ने सामाजिक न्याय का संदेश दिया था, समाज को एकजुट रखने का संदेश दिया था। कमलनाथ ने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने अपना जीवन जिस संस्कृति में रहकर काटा, वही संस्कृति आज खतरे में है। भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर देश के लोगों को बांटा जा रहा है। लोकतंत्र में चुनाव आते रहते हैं, मगर 7 महीने बाद जो चुनाव होना है उसमें किसी प्रत्याशी या पार्टी की जीत हार का सवाल नहीं है, हमारे देश के भविष्य का सवाल है। आज इस संत रविदास जयंती के दिन हम इस संस्कृति की रक्षा का संकल्प लेते हैं। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने जोरदार हमला कमलनाथ ने आज भाजपाइयों पर बोला। के साथ बड़ी मंडल के किसानों की मांगे पूरी न होने पर राकेश टिकैत ने दी चेतावनी। 10 फरवरी को किसान महापंचायत का आयोजन करेगी BKO, तय होगी रणनीति, मोदी गुड़ी नींदें। 64 पदें। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में भारतीय किसान यूनियन के धरने का आज 10वां दिन है। किसान लगातार धरने पर अड़े रहकर अपने हकों की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। कल यानी कि 3-4 दिन पहले शुक्रवार को भारी संख्या में किसान ग्रामीण क्षेत्रों से धरना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान किसान अपने साथ खाद्यान्न सामग्री, दूध, दही लेकर पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह भी धरने पर पहुंचे। वह किसानों से मिले और दोपहर में मेड़ के तंबू में एक संगठन की बातचीत का आयोजन किया। लेकिन इसी बीच बड़ी अपडेट निकल के सामने किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ी चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि हमारे किसान जो दिल्ली आंदोलन में शहीद हुए थे, उन्हें सरकार ने आज तक कोई मुआवजा नहीं दिया है,
न ही गन्ने का भुगतान हुआ है और न ही उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने का रेट घोषित किया है। हमारी पहले भी अनेकों मांगे केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लंबित चल रही है। अगर सरकार जल्द से जल्द इन मांगों को पूरा नहीं किया तो 10 फरवरी को पंचायत में ही आगे की रणनीति तय करके फैसला लिया जाएगा और फिर आंदोलन शुरू हो जाएगा। जो बड़ी अपडेट है, वहीं राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूरा देश किसान आज हंसियाई पर है। सरकार किसान के साथ लगातार खिलवाड़ कर रही है। अगर यही रहा तो देश का किसान बर्बाद हो जाएगा। बजट से